पाकिस्तान के झेलम में 16 मार्च 2025 को लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख आतंकी अबू कताल की हत्या कर दी गई। इस हमले में अबू कताल के साथ उसका सिक्योरिटी गार्ड भी मारा गया। यह घटना उस समय हुई जब अबू कताल अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ कहीं जा रहा था। इसी दौरान कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर 15 से 20 राउंड गोलियां चलाई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले के बाद अबू कताल के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के भीतर और पाकिस्तान में आतंकवाद की स्थिति को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। अब यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि अबू कताल कौन था। तो बता दें कि अबू कताल पाकिस्तान का एक मोस्ट वांटेड आतंकी था और लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख सदस्य था। उसका नाम भारत में कुछ कई बड़े आतंकी हमलों से जुड़ा हुआ था। वह लश्कर-ए-तैयबा का मुख्य हैंडलर था और पूंछ राजौरी इलाके में सक्रिय था। उसकी भूमिका केवल आतंकी साजिशों की योजना बनाना ही नहीं, बल्कि आतंकवादियों को लश्कर-ए-तैयबा से जोड़ने का भी था। रिपोर्ट के मुताबिक अबू कताल ने सबसे पहली बार 2000 में जम्मू में घुसपैठ की थी, जिसके बाद से वह लगातार आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा। अबू कताल का हाफिज सईद से गहरा संबंध था। हाफिज सईद जो लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है, उससे अबू कताल का रिश्ता चाचा भतीजे जैसा था। उसे हाफिज सईद का दाहिना हाथ भी कहा जाता था। अबू कताल ने लश्कर-ए-तैयबा को भारत में आतंकवादी हमलों के लिए उकसाने और समर्थन देने में अहम भूमिका निभाई थी। अबू कताल का नाम भारत के कई बड़े आतंकी हमलों में सामने आया था। एक रिपोर्ट के अनुसार उसका नाम 1 जनवरी 2023 को राजौरी जिले के ढांगरी गांव में हुए एक आतंकी हमले में शामिल था। इस हमले में 7 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें अबू कताल का नाम भी शामिल था। इसके अलावा अबू कताल का नाम 9 जून 2024 को शिवखोड़ी में हुए आतंकी हमले में भी था, जिसमें 10 लोगों की जान गई थी। इन हमलों में अबू कताल की भूमिका आतंकी साजिशों को अंजाम देने और आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने के रूप में सामने आई थी। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों द्वारा आतंकियों की हत्या की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। यह घटना पाकिस्तान में एक और उदाहरण बनी है, जिसमें एक प्रमुख आतंकी को अज्ञात हमलावरों द्वारा मार दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में कई प्रमुख आतंकियों को इस तरह से मारा गया है, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के सदस्य शामिल हैं। साल 2024 में पाकिस्तान के लाहौर में अज्ञात हमलावरों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी आमिर सरफराज की हत्या कर दी थी। आमिर सरफराज हाफिज सईद का करीबी था। उसके ठिकाने पर डोरबेल बजाकर उसे गोली मार दी गई थी। इसके बाद साल 2023 में लश्कर-ए-तैयबा के अकरम गाजी को खैबर पख्तूनवा में मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने गोली मार दिया था। साल 2023 में 14 नवंबर को कराची के औरंगी टाउन में मौलाना रहीम उल्लाह तरीक को भी अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। इसी तरह की घटनाओं में 11 अक्टूबर 2023 को जैश-ए-मोहम्मद का मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ भी मारा गया था। उसकी हत्या पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुई थी। इसके अलावा आतंकी सरदार हुसैन अराइन को भी 1 अगस्त 2023 को कराची में गोली मार दी गई थी। इन घटनाओं ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ अनौपचारिक सजा देने वाली घटनाओं की संख्या बढ़ा दी है, जहां आतंकवादियों को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है। अज्ञात हमलावरों द्वारा इन आतंकवादियों को मारने की घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पाकिस्तान में कुछ खुफिया एजेंसियां या समूह आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, या यह घटनाएं किसी अन्य उद्देश्य से की जा रही हैं। पाकिस्तान में इस तरह की घटनाओं को लेकर अलग अलग तरह की थ्योरी प्रचलित है। कुछ का मानना है कि यह आतंकवादी समूहों के भीतर की आंतरिक लड़ाई हो सकती है, जबकि अन्य का कहना है कि यह घटनाएं उन आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए हो सकती हैं जो पाकिस्तान के भीतर अपने एजेंडे को लेकर ज्यादा सक्रिय हो गए थे। अबू कताल की हत्या पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों के लिए एक बड़ा धक्का है। वह लश्कर-ए-तैयबा का एक अहम हिस्सा था और उसकी मौत से इन संगठन को भारी नुकसान हो सकता है। अबू कताल का आतंकवादी गतिविधियों के साथ गहरा संबंध था और उसकी मौत के बाद भारत पाकिस्तान के बीच के रिश्तों में भी एक नया मोड़ आ सकता है।
इसके अलावा यह घटना पाकिस्तान के अंदरूनी संगठनों को भी उजागर करती है, जिसमें आतंकवादी संगठनों और उनकी कार्यशैली के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों और सरकार के लिए यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि आतंकवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की वास्तविकता पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख आतंकी अबू कताल की हत्या न केवल पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद की स्थिति को और जटिल बनाती है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल खड़ा करती है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई का असल उद्देश्य क्या है। अबू कताल की हत्या से यह साफ हो गया है कि आतंकवादी संगठन, चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा हो या फिर जैश-ए-मोहम्मद, पाकिस्तान के भीतर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और उनका भविष्य कहीं न कहीं अंधेरे में अब दिखाई दे रहा है। इस घटना के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते में भी कुछ नए तनाव का सामना हो सकता है, क्योंकि अबू कताल जैसे आतंकी नेताओं की हत्या से पाकिस्तान की आतंक को लेकर नीतियों पर नए सवाल उठ सकते हैं। पाकिस्तान को अब यह साबित करना होगा कि वह आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने में गंभीर है और इन घटनाओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जवाबदेही का सामना भी उसे करना पड़ सकता है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और वैसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। भारती नेटवर्क। धन्यवाद।